नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये भारत की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की। चलिए इसकी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। इसकी पूरी कहानी को ना बस एक लाइन में समझा जा सकता है। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये एक जीवन देने वाली शक्ति है। असल में यही वो जगह है जो पूरे दक्षिण भारत के लिए मॉनसून को, बारिश को जन्म देती है। तो चलिए हमारे इस हीरो की ओरिजिन स्टोरी में चलते हैं। और ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि ये हिमालय से भी, जी हाँ, हिमालय से भी ज्यादा पुराने हैं। इनकी कहानी तो लाखों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब एक बात समझनी होगी, वेस्टर्न घाट्स कोई एक अकेला नेशनल पार्क नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता पूरा का पूरा सिस्टम है। सोचिए, गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक करीब 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ एक नेटवर्क, जिसमें 39 अलग-अलग प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। और ये कितने पुराने हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये तब बने थे जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था। मतलब यहाँ के जंगलों ने डायनासोर का दौर भी देखा है और उनका खत्म होना भी। और सबसे कमाल की बात, जब हिमालय ने तो बनना बस शुरू ही किया था, वेस्टर्न घाट्स तब तक लाखों साल पुराने हो चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन पहाड़ियां आखिर करती क्या हैं? इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है बारिश और नदियों को जन्म देना। अच्छा, तो ये होता कैसे है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए, जब अरब सागर से नमी वाली हवाएं आती है ना, तो ये वेस्टर्न घाट्स एक दीवार की तरह, एक बैरियर की तरह उनके रास्ते में आ जाते हैं। अब हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, और जैसे ही ये हवाएं ऊपर जाकर ठंडी होती हैं, बूम, सारी नमी बारिश बनकर बरस पड़ती है। और बस यही तो है भारत का मॉनसून। और सिर्फ इसी बारिश से जन्म होता है दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी नदियों का। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो करोड़ों लोगों की जिंदगी हैं, उनका सोर्स, उनकी शुरुआत यहीं वेस्टर्न घाट से होती है। और सच कहें तो यही एक हार्ड ट्रूथ है। जिन नदियों पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी है, उनका सोर्स, उनका मूल बस यही है। जरा सोचिए, अगर ये सोर्स ही सूख गया तो फिर क्या होगा? सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ पानी और मौसम की नहीं है। ये पहाड़ियां एक और जबरदस्त खजाने को संभालती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इतने दुर्लभ जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं कि पूछे मत। इसीलिए तो इसे दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। एक अंदाजा देने के लिए, यहाँ सिर्फ फूलों वाले पौधों की ही 7,400 से ज्यादा किस्में मिलती हैं। 7,400! ये नंबर अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है एंडेमिज्म। मतलब यहाँ मिलने वाले करीब 30 से 40% पौधे एंडेमिक हैं। अब एंडेमिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। और ये चीज सिर्फ पौधों पर नहीं, जानवरों पर भी लागू होती है। वो शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, लाइन टेल्ड मकाक, या फिर पहाड़ों पर रहने वाला नीलगिरी ताहर, ये सब यहीं के हैं, यहीं के मूल निवासी। और तो और, यहाँ 500 से ज्यादा तरह के पक्षी भी रहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यहाँ आज भी नए नए रहस्य खुल रहे हैं। जैसे 2003 में एक मेंढक खोजा गया, पर्पल फ्रॉग। ये जनाब साल भर जमीन के नीचे रहते हैं और सिर्फ बारिश में बाहर आते हैं। कमाल है ना? लेकिन इस पूरी खूबसूरत कहानी में अब एक ट्विस्ट है। इस प्राचीन और अद्भुत दुनिया पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा पैदा हुआ है एक संघर्ष से, डेवलपमेंट बनाम कंजर्वेशन, यानी विकास और संरक्षण के बीच की लड़ाई। अब इस पूरी बहस के सेंटर में दो रिपोर्टें हैं। एक तरफ है गाडगिल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि भाई, बड़े इलाकों को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाओ और वहां माइनिंग जैसी एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगा दो। वहीं दूसरी तरफ है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करती है कि कुछ जरूरी हिस्सों को सख्ती से प्रोटेक्ट करो और बाकी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने दो। तो इस खींचतान का, इस संघर्ष का जमीन पर असर क्या हो रहा है? देखिए, जमीनी हकीकत काफी चिंताजनक है। सड़कों के लिए, बांधों के लिए, माइनिंग के लिए जंगल तेजी से कट रहे हैं।
हिल स्टेशंस पर और टूरिज्म का बोझ बेहिसाब बढ़ रहा है, और इसका सीधा कनेक्शन हाल के सालों में केरला और महाराष्ट्र में आई भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़ा जा रहा है। तो फिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बहुत सिंपल, अपने सोर्स को बचाओ, स्रोत की रक्षा करो। आजकल कंजर्वेशन को लेकर एक नई सोच है जिसे कहते हैं लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक पार्क या जंगल के टुकड़े को बचाने से काम नहीं चलेगा। हमें पूरे के पूरे इकोलॉजिकल नेटवर्क को बचाना होगा, जिसमें जंगल भी आएं, खेत भी आएं और कस्बे भी। क्यों? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से ये वेस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आपने सोर्स को बचा लिया ना, तो पूरा सिस्टम अपने आप को खुद ही बचा लेगा। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी ज़रूरतों और प्रकृति की ज़रूरतों के बीच वो बैलेंस, वो संतुलन कैसे खोजें, वो रास्ता कैसे निकालें जिससे इंसान भी रहे और प्रकृति भी बची रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।